वेलकम बैक टू मॉम्स एंड किड्स 24 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों के बारे में। आज विंटर्स आर अलार्मिंग। सर्दियां ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी हैं और धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और इस मौसम में बच्चों को कपड़े पहनाना एक बहुत बड़ा टास्क है। और बच्चों के कपड़े सिलेक्ट करना कि कौन से बच्चों को किस तरह से कपड़े पहनाने हैं, कौन से कपड़े पहनाने हैं, यही सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर। तो स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें धीरे धीरे आई विल टेल यू कि कैसे कपड़े पहनाने हैं, कैसे बच्चे को वार्म रखना है। सबसे पहला टास्क होता है कि बच्चे को वार्म कैसे रखना है। वार्म रखने के लिए बच्चे को ये नहीं है कि आप मोटे मोटे कपड़े पहना देंगे तो बच्चा वार्म रहेगा। उसको किस तरह से कपड़े पहनाने हैं, उसको लेयर फॉर्म में कपड़े पहनाने हैं। जैसे जैसे सर्दियाँ इंक्रीज़ होती हैं हम लोग लेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत मोटा कपड़ा ले लें, बहुत हैवी कपड़ा ले लें, जिसको बच्चा पहनेगा भी नहीं, और अगर छोटा बच्चा है तो बहुत इरिटेट रहेगा वो पहन लेगा तो सबसे पहला कपड़ा क्या होना चाहिए जो हम उसको वेस्ट पहनाते हैं। वेस्ट यानी बनियान जो पहनाते हैं बच्चे को हम, तो वो कॉटन की ही चीज़, कॉटन का कपड़ा ही होना चाहिए जो सबसे पहला कपड़ा हम बच्चे को पहनाते हैं। क्योंकि कॉटन, क्योंकि कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मी हो, हमारे जो स्किन टिश्यूज़ होते हैं वो स्वेटिंग करते हैं, पसीना छोड़ते ही हैं। और उस पसीने को सोक करने के लिए कॉटन कपड़ा, पहली लेयर जो डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में होती है वो पहली लेयर कॉटन की होनी चाहिए, जिससे वो उसको सोक करती रहे और बच्चे को अनकंफर्टेबल ना हो। अगर बच्चा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा उसी कपड़े से तो वो आगे के कपड़े उसको और ज़्यादा परेशान करने लगेंगे। और जब वो अंदर से कंफर्टेबल लेयर्स आप बनाते जाएंगे तो बच्चा पहनने में भी कंफर्टेबल रहेगा और उसको इरिटेशन भी कम रहेगी। अगर आप कोई सिंथेटिक या वुलन कपड़ा सबसे पहली लेयर में पहना देंगे तो वो उसकी स्वेटिंग बिल्कुल भी सोखेगा नहीं, बच्चे की स्किन पर रैशेस भी आ सकते हैं और बच्चा बहुत परेशान भी रहेगा सारा टाइम। उसके बाद आप क्या पहना सकते हैं, नेक्स्ट थिंग इज, आप कोई भी जो थर्मोकॉट के इनर्स आते हैं आजकल, किसी भी अच्छे ब्रांड के, लाइक नीवा के, बेबी हग का, या वट एवर ब्रांड आपके पास जो हो वो ले सकते हैं। और लेकिन ये ध्यान रखें वो थर्मोकॉट अच्छा वाला हो, कॉटन बेस्ड हो। उसमें कुछ मिक्सिंग होती है, वो तो थर्मोकॉट बनाने के लिए चाहिए ही, लेकिन वो प्योरली सिंथेटिक वगैरह कोई कपड़ा ना हो। नेक्स्ट लेयर, आप उसको कोई टी शर्ट पहना सकते हैं। उसके ऊपर अगर हल्की सर्दियां हैं तो आप कोई स्वेट शर्ट्स आती हैं जो टी शर्ट से थोड़ा सा मोटा फॉर्म होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर सर्दियां बढ़ जाती हैं तो आप उसके ऊपर स्वेटर्स डाल सकते हैं, जो नॉर्मल स्वेटर्स आते हैं वो डाल सकते हैं। और लास्ट लेयर, अगर बाहर जा रहे हैं तो बहुत से लोग स्वेटर हटा के या स्वेटर के ऊपर, वो आप देख लीजिए आपके यहाँ का मौसम टेम्परेचर कैसा है, बच्चे को कैसी सर्दी लगती है, आप स्कूटर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप गाड़ी में जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप जैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। जो आउटर लेयर के कपड़े हों, जो स्वेटर्स है या जैकेट्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एक साइज़ बड़ा होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम बच्चे को ऑलरेडी एक या दो लेयर या तीन लेयर पहना चुके हैं और उसके ऊपर वही उतना ही कपड़ा और पहनाएंगे उसी साइज़ का, तो उसको फिट नहीं आएगा। तो हमेशा जो आउटर लेयर के कपड़े हों वो एक साइज़ बड़े होने चाहिए, थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए, क्योंकि अंदर के कपड़ों को एडजस्ट कर सके अपने अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को इनर लेयर, आउटर लेयर का कपड़ा थोड़ा सा ओवर साइज होना चाहिए। तो ये तो हो गई बात कपड़ों की। दूसरी चीज़, वार्म रखने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चों को अगर सर्दी हो जाए, कैप वगैरह बच्चे नहीं पहनना चाहते हैं जब बड़े हो जाते हैं, सॉक्स एंड शूज़ तो चलते ही हैं, तो हम कुछ होममेड, जो मैंने रेमेडी बताई थी पिछले वीडियो में भी, कि आप एक हल्का सा बाम बना सकते हैं देसी घी में, कैम्फर ऑयल, कपूर का तेल, और यूकेलिप्टस ऑयल आता है एक, नीलगिरी का तेल, उसको शायद हिंदी में मैं कंफर्म नहीं हूँ, हाँ लेकिन यूकेलिप्टस ही बोलते हैं, हाँ उसको यूकेलिप्टस ऑयल बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है। ये दोनों एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। उसके जैसे 50 ml अगर आपके पास घी है तो 10 ड्रॉप्स दोनों, पहला कैम्फर ऑयल, कपूर का तेल, दूसरा यूकेलिप्टस ऑयल, उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करके आप वो कंकॉक्शन रख सकते हैं। वो सर्दियों में बाम के फॉर्म में हो जाता है क्योंकि घी जम जाता है इस टाइम पे,
या फिर हल्का सा मेल्टेड भी रहता है तो बहुत ईजी होता है। तो जब सोते वक्त बच्चों के पाम्स पे और फीट पे आप तलवों पे और हथेलियों पे लगा सकते हैं। अगर बच्चे को थोड़ी सर्दी लग रही है तो बैक पे और चेस्ट पे, फ्रंट मतलब छाती पे और पीठ पे लगा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें नाक का एरिया उसका क्लॉग नहीं होना चाहिए, नाक के एरिया पे ना लगाएं। और फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो जैसे घी तो आपके बेड को थोड़ा सा स्पॉइल कर भी सकता है कि ख़राब हो जाएगा, तो आप कैम्फर ऑयल 1-2 ड्रॉप उसके पिलो पे लगा सकते हैं, क्योंकि तो उससे एक अरोमा जनरेट होगा, बहुत अच्छा सा स्मेल जनरेट होगी आपके रूम में भी और बच्चे के पास भी, तो उसको अच्छा सा स्मेल आता रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं सर्दियों से रिलेटेड और भी वीडियोस लेकर आऊँगी। एक मॉइस्चराइज़र जो मैं बच्चे के लिए अपने के लिए यूज़ करती हूँ, जो मल्टीपर्पज़ मॉइस्चराइज़र है, वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। जो डायपर रैशेज़ में भी काम आएगा, सर्दियों में रैशेज़ क्लीन करने के लिए भी काम आएगा और बच्चे की मम्मी के लिए भी काम आएगा। सो डू वॉच माय वीडियोस, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एज़ सून एज़ पॉसिबल। देन बाय।